मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस यहाँ पे मौजूद हैं मेरे चैनल पे, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को तगड़ी से तगड़ी और अच्छी से अच्छी न्यूज़ और एक जेन्युइन न्यूज़ ला के देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन न्यूज़ ही देने की कोशिश करता हूँ, आलतू फालतू न्यूज़ नहीं देता हूँ। देखो कल भी मैंने तकरीबन 5 या 6 वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन उसमें जितनी भी न्यूज़ थी भाई वो ऑथेंटिक थी और वो एक बड़े मीडिया पोर्टल्स की तरफ से आई हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई। अब देखो ऐसा होता है कि किसी दिन काम होता है, किसी दिन नहीं होता है, और जिस दिन होता है तो भाई उस दिन 6 वीडियो ही बन जाती हैं, जिस दिन नहीं होता है भाई उस दिन एक भी वीडियो नहीं बन पाती। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ गदर 3 को लेकर, क्योंकि सनी पाजी की एक ये फिल्म भी काफ़ी ज़्यादा देखो चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि सनी देओल को कमबैक कराने के लिए गदर ही एक ऐसी फिल्म थी जो भाई यहाँ तक उनको लेके आई, और उनकी फिल्मोग्राफी में गदर फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है। देखो जब गदर फर्स्ट आई थी उस टाइम के बाद में सनी देओल का करियर डाउनफॉल पे चला गया था, और जैसे गदर 2 आई उसके बाद में भाई एकदम ही उठ गया। तो ये भी एक वक्त की बात होती है, दौर की बात होती है, पता नहीं कौन सी बात क्या कैसे प्रकृति को पसंद आ जाए, पब्लिक कौन सी फिल्म का क्या कैसे भाई यहाँ पे साथ दे दे, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। सनी पाजी के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म ही गदर 2 बन गई, वरना उससे पहले हमने चुप देखी, उससे पहले हमने उनकी मोहल्ला 80 देखी, उससे पहले हमने उनकी एक फैमिलियर फिल्म अपने देखी, यमला पगला दीवाना 1-2 देखी। लेकिन पब्लिक को कहीं से कहीं तक भी सनी देओल उन चीज़ों में भाई नहीं भा रहे थे। पब्लिक को चाहिए था कि हम सनी देओल को उसी शेर अंदाज में देखें जिस शेर अंदाज में हम सनी देओल को पसंद करते थे। भाई देखो ये एक बॉलीवुड का ऐसा शेर है जो कि हर किसी के सामने भारी है। भाई यहाँ पे बड़े से बड़ा एक्टर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन सनी देओल के आगे, सनी देओल की फिल्म के आगे वो फीका ही पड़ना है। भले ही चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे वो साउथ का ही क्यों ना बड़े से बड़ा यहाँ पे क्यों ना कलाकार हो। अब यहाँ पे देखो गदर 3 को लेकर जो अमीषा पटेल ने अपनी बात रखी है वो ऐसे हवा में तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे काम चल रहा है। जबकि उन्होंने बोला है कि स्क्रिप्ट इज़ रेडी, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, कुछ रेडी हो चुकी है, कुछ यहाँ पे काम चल रहा है। इवन ये भी बता रही हैं कि इस बार स्क्रिप्ट जो है पहले वाली फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, पहले से ज़्यादा बजट होगा, पहले से ज़्यादा स्केल होगा। और ये भी बात साफ़ हो गई कि अमीषा पटेल इस फिल्म के अंदर 100% होने वाली है। वरना जब गदर 2 आई थी तो यहाँ पे पब्लिक ने ये कहा था कि भाई अब अमीषा पटेल का पत्ता कट हो चुका है और अमीषा पटेल अब गदर 3 में नहीं हो सकती। हालांकि ये बात निकल के आई है खुद अमीषा पटेल के एक्स अकाउंट पे, क्योंकि उन्होंने फैंस को यहाँ पे जवाब दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं भाई देखो ये भी कहा कि मैंने शुरुआती करियर में कहो ना प्यार है की, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने गदर की, उसके बाद में एक फिल्म उनकी और बता रही थी वो मुझे ध्यान नहीं, मतलब अपने करियर के शुरुआती दौर में ही भाई यहाँ पे अमीषा पटेल के हाथ में 3 ऐसी फिल्में लगी जो कि ब्लॉकबस्टर थी, और लगभग देखो यहाँ पे उन्होंने गदर का भी नाम लिया। तो कहीं ना कहीं अमीषा पटेल के करियर में गदर भी एक बहुत बड़ा मायने रखती है, और सनी पाजी भी एक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब गदर 3 देखो बात आती है कि अभी चल क्या रहा है। सनी पाजी अभी शूट कर रहे हैं एंथोनी, उसके बाद में रामायण 2 की शूटिंग में जाएंगे, उसके बाद में फिर खबर आ रही है कि भाई निखिल नागेश की परशुराम भी हो सकती है, फिर उसके बाद में भाई जाट 2 है, फिर उसके बाद में एक फिल्म और है जिसके बारे में हमें पता चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा उस पर लगाम दे दी है। लेकिन फिर देखो अगर बात की जाए कि भाई गदर 3 से पहले हमने एक और फिल्म के बारे में बात की थी कल, जो कि अपने 2 थी। हो सकता है कि अपने 2 भी यहाँ पे शूट हो, क्योंकि देखो सनी देओल के पास में फिल्मों की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब बात आती है कि कैसे कैसे इन फिल्मों को सनी देओल रिलीज़ करेंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सूर्या है, बाप है, और भाई एक आध फिल्म गबरू है, ये सब फिल्में अभी अटकी पड़ी हैं क्योंकि इनकी रिलीज़ डेट के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता है। अब गबरू के बारे में सुनने में आ रहा था कि भाई ये फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर में, लेकिन अभी उसकी रिलीज़ पर भी लगाम लगा दी है। हालांकि अभी नेटफ्लिक्स पे कुछ ही जिलों मतलब जुलाई में या जून के लास्ट में हम लोगों को इक्का देखने को मिलेगी, जो कि अक्षय खन्ना के साथ में है। तो भाई देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि गदर 3 को लेकर अनिल शर्मा
क्या कहते हैं और इसके आने वाले टाइम में कैसी कैसी अपडेट्स आती हैं, क्योंकि गदर 3 देखो गदर 2 से बड़ी होनी चाहिए। और इस बार किस तरीके की कहानी ये लोग लेके आते हैं, क्या कहानी रखेंगे, उसके बारे में तो देखो भाई अनिल शर्मा ही जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अमीषा पटेल ने ये बात कही है कि इस बार स्केल और बजट दोनों ही बड़ा होगा, तो भाई यहाँ पे हम लोग इस बात को हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि जब एक्ट्रेस ने खुद आके ऑन द स्पॉट बोला, कोई और बोलता तो शायद मैं उस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन एक्ट्रेस ने खुद आके इस बात को कंफर्म किया है, तो कहीं ना कहीं देखो उसके सामने कुछ ऐसी बात हुई है जो आके वो एकदम परफेक्टली और यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रही हैं। बाकी यहाँ पे गदर 3 को लेकर जो भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बाकी ये भी एक गदर 3 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, जिसको सुन के सनी देओल के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। यानी कि शेर इज़ कमिंग, शेर वापस आ रहा है और गदर के रूप में आ रहा है, और इस बार तगड़ा गदर होगा, फाड़ू गदर होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय मुझे ज़रूर रखें, हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।